गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सेडाफॉक्स का आईपीओ आ रहा है 2000 करोड़ के आसपास, 1900 करोड़ के आसपास टू बी प्रिसाइज। 1000 करोड़ का फ्रेश इश्यू है जो इसको ये अपनी ग्रोथ में लगाएंगे, और 900 करोड़ का आसपास का जो प्रमोटर्स हैं इसके स्टेक सेल कर रहे हैं। प्रमोटर्स में से जैसे कुछ फ्लिपकार्ट हो गया, फ्लिपकार्ट का कुछ पार्ट था वो भी सेल कर रहा है। तो लॉजिस्टिक एज ए सर्विस है पूरा, मतलब ओन नहीं करते हैं, एसेट लाइट मॉडल है। केपेक्स ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है कंपनी को, क्योंकि कंपनी के पास 2-2.5 लाख के पास राइडर्स हैं, वो भी प्लेटफॉर्म पे आते हैं। ओन नहीं कर रहा है कुछ भी। और जैसा हमारा गिग इकोनॉमी है तो कंपनी लाइबल भी नहीं है किसी चीज़ के लिए। और जो इनका वेयर हाउसेज वगैरह और ट्रक्स है वो भी पूरा लीज पे है, और वेयर हाउस तो पूरा ही लीज पे, 100% लीज पे है, कुछ भी ओन नहीं कर रहे हैं। और जो इनका मैक्सिमम मार्जिन और मैक्सिमम रेवेन्यू आ रहा है वो आ रहा है ये क्विक कॉमर्स या फिर फूड डिलीवरी ऐप्स और ई कॉमर्स से। लेकिन इनका उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो रिवर्स ऑर्डर्स होता है ना, उसमें इनका नीश है, उसमें ज़्यादा चार्ज करते हैं, क्योंकि इनका उसमें क्वालिटी है कि ये अच्छे से उसको चेक करके और पूरा दे पाते हैं। तो कंपनी भी ठीक रहती है कि हाँ भाई कुछ गलत ऑर्डर नहीं आया है वापस। तो अभी कुछ प्लस पॉइंट की बात कर लेते हैं कि ये 15 से 20 करोड़ का आसपास का ऑर्डर इन्होंने पिछले साल किया था, और इस साल ये इससे डबल करने का बोल रहे हैं। तो डेंसिटी मैनेजमेंट का तगड़ा है। दूसरा लाइट एसेट है कि कुछ भी ऑन नहीं कर रहे हैं तो कुछ इसमें दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन उसमें वही है कि उसमें ये देख सकते हैं कि अगर रेंट बढ़ गया तो ये सब में दिक्कत आएगा। बट वो तो हम सोचते ही रहेंगे, इतना ज़्यादा प्लस माइनस नहीं है। और जो इनका वो है ना कि लोकल प्लेयर्स, इनका जो हब है छोटा, उसमें रिपोर्ट करते हैं और वो ऊपर जाके रिपोर्ट करते हैं। फ्रेंचाइजी मॉडल जैसे है इनका, तो उसमें क्या है कि इनका मैनेजमेंट में दिक्कत नहीं आती, हायरार्की टाइप है। और जो इनका एआई रूट है, जो मैप्स होता है, वो इन्होंने ऑप्टिमाइज़ करवा के रखा है इंडियन स्ट्रीट, नैरो स्ट्रीट्स के हिसाब से। तो वो इनका प्लस पॉइंट है। बाकी इन्होंने रेवेन्यू किया था 1900 करोड़ का शायद 2024 में, FY24 में, FY25 में 2500 करोड़ का किया, और इस साल बोल रहे हैं 3500 करोड़ के आसपास का वो करने का। और मार्जिन्स भी इम्प्रूव हो रहा है। स्टार्टिंग में 0.6% के आसपास था FY25 में, फिर आया 3% के आसपास। 3% से कम ही है, मतलब 2.5 के आसपास है। और पैट भी पहली बार प्रॉफिट किया इन्होंने 6 करोड़ का FY25 में, और बोल रहे हैं कि वी विल इंक्रीज़ और प्रॉफिट, क्योंकि हमारे पास कोई भी ज़्यादा फिक्स कॉस्ट नहीं है। हमें कुछ भी एसेट लाइट मॉडल है, तो हम कुछ भी खरीद के नहीं रख रहे हैं, तो कुछ ज़्यादा केपेक्स है नहीं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है प्राइस टू सेल्स देखना। प्राइस टू सेल्स में आप देखो कि अभी तो 2.8 है, लेकिन अगर रेवेन्यू कर लिया इन्होंने 3500 करोड़ का, तो फिर आपको सेल्स, प्राइस टू सेल्स आपको दिख जाएगा 2 से नीचे ही। लेकिन फिर भी कुछ जो पूरा इंडस्ट्री है इसमें दिक्कत चल ही रहा है। जैसे ये गिग इकोनॉमी हो गया, अगर इसमें रेगुलेशंस आई और उसमें इनको कुछ परमानेंट देना पड़ा उन जो गिग वर्कर्स हैं उनको, तो उसमें दिक्कत आएगा पूरा बिजनेस हिट हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर मार्जिन्स बहुत अफेक्ट होंगे। और दूसरा जो बड़े प्लेयर्स हैं लाइक फ्लिपकार्ट, मीशो तो खुद का बना ही रहा है ना। और जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, ये अगर खुद का प्लेटफॉर्म बना लेते हैं तो इसका तो बिज़नेस मॉडल ही ख़त्म हो जाएगा ना। और रेवेन्यू क्या है ना इसका, 75% रेवेन्यू इन 3-4 कंपनी से ही आ रहा है। मीशो हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, और जो बड़ा बड़ा कंपनी है हमारा इंडिया का, उनसे ही आ रहा है। तो डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है इस कंपनी की। बट स्टिल गुड प्ले इन द सेक्टर ऑफ ई कॉमर्स एंड ये क्विक कॉमर्स एंड लॉजिस्टिक वाला में, क्योंकि लाइट एसेट मॉडल